हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8th क्लास का टॉपिक है। 8th क्लास में जो परीक्षण कर देखिए 1.2 का हम समाधान कर रहे थे और 11 नंबर का हम कर रहे थे। वहाँ पे जो 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर है और इस हिसाब से ये 1.2 का कम से कम 7वां पार्ट है, ठीक है। और 11 नंबर का हमने पूरा नहीं किया तो आज हम उसे पूरा करेंगे। उसके बाद हम 12 नंबर का शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम 11 नंबर का उत्पादक विश्लेषण कर रहे थे और इसमें से इसके पहले वाले है ना, पिछले पार्ट के पहले वाले पार्ट में हमने 2 पदों वाला ये गुणनखंड सिखाया था। उसमें से सूत्रों का प्रयोग मैंने सिखाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सिखाया। पिछले पार्ट में मैंने ये सिखाया कि कोई 3 भाग या फिर उससे कोई एक खंड एक सूत्र के रूप में सजता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ BC है तो B और C का सूत्र होगा, मैंने पिछली बार बताया था। फिर ये 7 नंबर भी मैंने सिखाया था, ये जो 4xy यानी कि इस x और इस y के साथ एक सूत्र बनेगा, ये बताया था मैंने। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हो तो आपने समझा होगा कि मैंने कैसे बताया था, और अगर आपने ना देखा हो तो एक बार ज़रूर वो वीडियो चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आज के बाद जो हम करने वाले हैं, आज हम ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, 4, 9 और ये 13, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इन तीनों क्वेश्चन में एक ही तरह का है, इसमें से आपको गुणनखंड करना है ये बीच वाले का। और मैंने पिछली बार बताया था इस तरह के ये द्विघात समीकरण जैसा होता है, ठीक है। इसमें पहला वाला जो एक राशि होता है वो स्क्वायर में होता है, दूसरा वाला वही राशि बिना स्क्वायर का होता है और तीसरे में वो नहीं होता है। सेम टू सेम यहाँ भी x का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे x स्क्वायर का बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो हम अभी बताएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने 3 नंबर बनाया था तो आज से हम 4 नंबर से करेंगे, ठीक है। 4, 9 और ये 13, ठीक है। ये रहा, हमने क्वेश्चन उतार लिया है। लेकिन उतारने से पहले हमने बताया था कि ये जो पहला वाला पार्ट होता है स्क्वायर में होता है, दूसरा वाला बिना स्क्वायर में होता है और तीसरे में वो खाली रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो चल राशि है इसे हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 है। अब ये स्क्वायर कैसे बनेगा, ये x पावर 4 है तो ये x स्क्वायर का, ठीक है, x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा -6 यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर के ऊपर पावर स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर का पावर खाली है 1 है, यहाँ पे उसका पावर स्क्वायर है और यहाँ पे उसका पावर 1 है, ठीक है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए और तीसरे में वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे a पावर 4 है, तो a पावर 4 इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था, ठीक है, जिसका स्क्वायर होता है उसका गुणांक, ठीक है, और जिसका स्क्वायर नहीं होता है उसका गुणांक, मतलब जिसमें है ही नहीं, ठीक है। जिस चल राशि की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे x की बात है ना, तो यहाँ पे वो चल राशि है ही नहीं, ठीक है। तो उसका गुणांक और जिसका स्क्वायर है उसका गुणांक, उन दोनों का हमें गुना करना है, इससे और इसे गुना करना पड़ेगा। देखिए ये +3 है, ये भी +3 है, तो अगर हम गुना करके देखें यहाँ पर आप में करेंगे 3a पावर 4 और 3, इतना ही है, 3 3 9, 9 और a पावर 4 यानी कि 9a पावर 4, ठीक है। यानी कि हमें 2 ऐसे संख्या चाहिए, ठीक है, जिन्हें गुना करके 9 आए, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव में ही है, दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है। यानी कि ये भी पॉजिटिव में होगा, यानी कि जोड़ करके हमें जोड़ करके हमारा 6 आना चाहिए। ये जो बीच वाला है, ठीक है, जिसका पावर स्क्वायर में नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है, ठीक है, तो यह इसी का गुणांक 6 है ना, तो हमने जो 2 नंबर चुने हैं उन्हें गुना करके 9 आना चाहिए और जोड़ करके 6 आना चाहिए। तो यहाँ 3 और 3 मिल रहे हैं हमें, यानी कि इसी को हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे तो a पावर 4 है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, ठीक है, तो यानी कि a का लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, केवल 9 आने से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ये 3 आया है, ये जैसा है वैसे रहेगा, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमने अभी बताया, ठीक है।
गुना करके इन दोनों को जोड़ के 6 आता है और इन्हीं को गुना करके 9 आता है, यानी कि 3 और 3, यानी कि ये जो 6 है इसे हमें 2 खंड करने हैं, 3 + 3, ठीक है। बाहर में ये और ये दोनों बाहर हो जाएगा, x² और a² बाहर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 a⁴, ठीक है। ये जैसा है वैसे ही रहेगा। इसके बाद हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 3x² का x² हो जाएगा, माइनस ये 3 पहले इसके साथ गुना होगा, -3 के साथ 3, ये x² और ये a², ठीक है। ये 3 इसके साथ गुना हुआ, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस ये वाला सेकेंड वाला माइनस प्लस माइनस, फिर से 3 ये इन दोनों के साथ गुना होगा, 3x² और a², ठीक है। ये 3 इन दोनों के साथ भी गुना होकर इतना हो गया, बचा हमारा +3a⁴ प्लस 3a⁴, ठीक है। इतना करने के बाद हमें इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए कॉमन है 3 और 3, x² और x², और a तो कॉमन नहीं है, ठीक है, वो कॉमन नहीं है तो वो उधर ही रहेगा। 3 कॉमन है और x² कॉमन है, बचेगा क्योंकि x² यहाँ पे डबल है, 2 ठो है ना, तो 1 ठो x² बच जाएगा, बचेगा -3 कॉमन चला गया, x² भी कॉमन चला गया, बचेगा केवल a² बचा, ठीक है। यानी कि बच्चा हमारे पास x² - a², ठीक है। सेम टू सेम यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, -3 कॉमन है और a, देखिए यहाँ पे x कॉमन नहीं है, हमारा a² कॉमन है क्योंकि छोटा वाला कॉमन होता है, ठीक है। तो a² कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ x² बचेगा। देखिए बाहर माइनस है इसलिए ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस में। फिर यहाँ जो a⁴ है, हमें पता है ये a⁴ a² का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। ये जो a⁴ है, ठीक है, ये a² गुना a² होता है, ठीक है। a⁴ a² गुना a² होता है, यानी कि डबल a² है। उसी तरह से यहाँ पे a² कॉमन निकल गया है ना, तो यहाँ पे एक ठो a² बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि a² गुना a² a⁴ होता है, ठीक है, यानी a² बच गया। उसके बाद यहाँ पे ये x² - a², x² - a², ये दोनों कॉमन है, ये और ये देखिए कॉमन है तो उनमें से एक तो लिखना पड़ेगा, x² - a², एक तो लिखा, बचेगा हमारा ये वाला 3x² - 3a², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन है तो उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए गुना में सटा है, ठीक है, गुना में सटा है तो पूरा ही कह देते हैं, x² - a², ये ब्रैकेट के अंदर गुना में सटा है तो गुना देखिए ये 3 को बाहर लिखेंगे, 3 ये x² बचेगा अंदर में, माइनस ये a² बचेगा अंदर, ठीक है। इन दोनों में से 3 बाहर निकला तो केवल x² बचा और a² बचा, ठीक है, हो गया। अब इस 3 को क्योंकि गुना में सटा है तो इससे में ये भी गुना में सटा हुआ है, इसलिए 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 3 को यहाँ लिखे, ठीक है। बचेगा हमारा ये x², एक लेना, ये भी देखिए सूत्र के रूप में है, ये a² - b² के रूप में है, ठीक है, उस रूप में है, तो हम इसे सूत्र में सजा सकते हैं। ये हो जाएगा x + a और ये हो जाएगा x - a, ठीक है। तो इसको भी सेम टू सेम, क्योंकि गुना में है तो सटा हो सकता है, इसलिए इसको भी वही करेंगे, x + a और x - a, ठीक है। तो ये अब पूरी तरह से गुणनखंड के रूप में आ चुका है, इससे ज़्यादा ये होगा नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा आखिरी आंसर। इसके बाद 9 नंबर, देखिए 9 नंबर भी सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। देखिए जो स्क्वायर होना चाहिए वो यहाँ होता था, लेकिन इसमें उल्टा है, ठीक है। तो इसको इधर करने की जरूरत नहीं, इसको उधर रहेगा। हमने केवल इसका गुणांक पे ध्यान देने की बात की थी, ठीक है। इसका गुणांक अगर ध्यान दें तो इसका गुणांक 1 है, और जिसमें उसका स्क्वायर या वो राशि नहीं है, यहाँ पे वो राशि नहीं है, चल राशि नहीं है, तो इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 3 और इसका गुणांक 1, दोनों को गुना करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। और देखिए माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। यानी कि गुना करके 3 आना चाहिए और माइनस करके 2 आना चाहिए, माइनस करके ये बीच वाला वो माइनस करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यानी कि हम अगर इस 2 को गुणनखंड करेंगे तो 3 प्लस, ठीक है, बताते हैं, 3 प्लस जैसे का वैसे ही रहेगा। इस 2 को घटा के, यहाँ माइनस है ना, घटा के 2 आना चाहिए, तो 3 - 1, इनको गुना करेंगे 3 के बराबर आएगा। देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है,
गुना करके 3, 3 एकम 3, और उनको घटा के ही 2 आएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद ए बाहर होगा, ए बाहर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट खोल सकते हैं, 3 प्लस 3 ए से गुना होगा 3a प्लस माइनस माइनस 1 ए से गुना होगा 1a, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर वो किसी के साथ गुना हो जाए तो, ठीक है। फिर इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, 3 निकला, बचेगा हमारा 1 प्लस ए, ठीक है। क्योंकि 3 निकला है तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, केवल 1 बचेगा, ठीक है, केवल 1 बचेगा। इसमें से 3 निकला तो केवल ए बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, इन दोनों में से कॉमन ए है, ठीक है, माइनस ए कॉमन है, ए कॉमन हो गया तो यहाँ अंदर कुछ नहीं बचा, पहला वाला में बचा है 1, ठीक है। अब क्योंकि ये देखिए माइनस कॉमन है, इसलिए माइनस जो है, इसलिए ये माइनस जो है इसके बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ में से 1 एक कॉमन गया है तो यहाँ पे और एक 1a बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस ए 1 प्लस ए, ये दोनों कॉमन है तो 1 प्लस ए बचेगा, और ये 3 माइनस ए बच जाएगा, 3 माइनस ए बचेगा, ठीक है। 3 माइनस ए बच गया, तो ये इसके बाद और ये कोई गुणनखंड होने वाला नहीं है, तो ये हो गया हमारा आखिरी आंसर, ठीक है। अब आते हैं आखिरी 13 नंबर वाला प्रश्न में। इस प्रश्न में अगर आप ध्यान दें, जैसे कि ये पावर 4 है तो हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं, ये तो हमें पता है। इसको भी ये होल स्क्वायर तो होल तो बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, जैसे इसके पहले किया, ठीक है। तो इससे अगर हम एक्स स्क्वायर है पहले से ही तो ऊपर कुछ नहीं होगा और यहाँ तीसरा खाली। तो ऐसे में जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे कोई गुणांक होता है और यहाँ पे कोई गुणांक होता है, उनको गुना करके नंबर ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। 2 नंबर जिन्हें उनके गुणनफल के बराबर हो सके, और घटा के इस यहाँ पे एक गुणांक होता है जो कि नहीं है, ठीक है, वो गुणांक यहाँ पे है ही नहीं। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो माना जाता है कि यहाँ पर 1 है, यानी कि घटा कर या जोड़कर 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो इनको गुना करके तो 1 आ सकता है, लेकिन उन्हें जोड़ करके 1 नहीं आ सकता, या घटा करके भी 1 नहीं आ सकता। क्योंकि अगर हम गुना की बात करें, ठीक है, 1 गुना 1 तो हो जाएगा, लेकिन 1 और 1 इनको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और इनको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो गुणांक चाहिए हमें वो नहीं है, यहाँ पे जो गुणांक चाहिए वो नहीं है। ऐसे में हमें इसको अलग ही सूत्र से करना होगा, ठीक है। यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे y पावर 4 है। ये हमारा सूत्र बन सकता है ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उस सूत्र में सजाने के लिए पहले हमें इसको स्क्वायर में डालना पड़ेगा। ये जो x पावर 4 है ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। वो जो y पावर 4 है इधर लाएंगे, प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो उधर चला जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो इसी के रूप में देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस सूत्र के रूप में मतलब इसका सूत्र जो होता है वो डॉट होता है। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें प्लस माइनस है इस तरह से, और इसमें माइनस प्लस है उल्टा, ठीक है। तो ये 2 सूत्र हैं, हमें इन दोनों सूत्र में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करना है। अब ध्यान देना है कि हमें किस सूत्र का प्रयोग करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये प्लस में है, और अगर प्लस में है तो हम ये माइनस वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो माइनस दिया गया है, ठीक है, इस वाला को, यानी कि ये प्लस माइनस वाला, तो यानी कि हमें ये सूत्र के रूप में है, एक सूत्र से मैच करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। ए के रूप में ये पूरा का पूरा है, और बी के रूप में ये पूरा का पूरा है। ए स्क्वायर ये वाला ए स्क्वायर, और ये बी का स्क्वायर, यानी कि ये वाला बी का स्क्वायर, ठीक है। बी के स्क्वायर के रूप में ये वाला पार्ट है। तो इसका सूत्र में जैसा ए प्लस बी है उसी तरह से ये ए प्लस ये वाला बी होगा, यानी कि ये वाला ए प्लस और ये वाला बी, ए के रूप में एक्स स्क्वायर और बी के रूप में वाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी हो गया। अब जैसे यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर में, उसी तरह से यहाँ भी स्क्वायर लगेगा प्लस, ठीक है। उसके बाद 2ab है माइनस 2ab, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 लगेगा। ए बी दिया गया है,
ए के रूप में यहाँ पर ये वाला है और बी के रूप में ये वाला है, यानी कि ये दोनों सटेंगे। जैसे यहाँ पे ए भी सटा हुआ है उसी तरह से, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये सेकंड वाला वाई स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में ये इस तरह से सज गया है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये प्लस है, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये जैसा है वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये और ये दोनों चल राशि सेम है। अगर यहाँ पे चल राशि सेम है तो इनका जो गुणांक है उनका जोड़ घटा होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, अलग अलग साइन होने के कारण ये घटा होगा। यानी कि यहाँ का 2 और यहाँ का 1 वो घटेंगे, 2 से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल इस चल राशि को लिखना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट में स्क्वायर दे सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, देखिए ये दोनों स्क्वायर में है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखकर बाहर में स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले पार्ट में बताया था, ठीक है। तो अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा हो तो ये समझ में आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा ए के रूप में और ये पूरा का पूरा बी के रूप में, ठीक है। लेकिन किसी किसी स्टूडेंट को ये समझने में मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसका शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, समझाऊंगा शॉर्ट तरीके से, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पूरा का पूरा बराबर ए माने और इसको हम बराबर बी माने, ठीक है, माना, ठीक है, माना। यानी कि ये पूरा का पूरा ए है, यानी कि इस पूरे रूप को हम ए मान सकते हैं, यानी कि ए इस पूरे रूप को ए माना और वो स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ है ए, ये स्क्वायर के साथ है ए, उसके बाहर में ये स्क्वायर है, ठीक है, बाहर में है, ठीक है, माइनस, फिर ये माइनस है, फिर ये पूरा का पूरा, देखिए इस पूरे को हमने बी माना है, यानी कि इसको इसकी जगह पर हम बी लगा सकते हैं, बी, और ये स्क्वायर के रूप में बाहर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र होगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, सूत्र के रूप में सजा दिया। अब मान लगाएंगे, ठीक है। ए का जो मान है, ये ए का मान ये है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं मान बैठाने पर, ठीक है। तो ए का पूरा मान ये वाला है, ध्यान दीजिए, ए का पूरा मान ये वाला है, तो इसको लगाएंगे ए की जगह पर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी के रूप में ये वाला है एक्स वाई, यानी कि इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये वाला भी है ए के रूप में, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है बी के रूप में, देखिए बी के रूप में ये वाला है एक्स वाई, ठीक है, हो गया। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा समाधान हो चुका है। इसके बाद ये कोई जोड़ घटाव यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी आंसर होगा, ठीक है। 11 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। अब 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहा है कि सूत्र की सहायता से गुना करें। सूत्र की सहायता से गुना करें, वैसे गुना करना यहाँ पे इजी होगा, लेकिन यहाँ पे कहा है सूत्र की सहायता से गुना करें। सूत्र की सहायता से यानी कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको गुना करना है सूत्र की सहायता से तो वो इस सूत्र की बात कर रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी रूप में ए प्लस बी ए माइनस बी दो तरह के रूप में बटा होता है, ये गुना में सटा होता है, यहाँ भी उसी तरह सटा हुआ है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, यानी कि हमें इस रूप में सजाना आसान है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस तरह का मैथ हमने पिछली बार 10 नंबर में किया था, शायद हमने दूसरे या तीसरे पार्ट में, शायद चौथे पार्ट में हमने बताया था इसको, ठीक है। अगर आपको याद हो तो एक बार आपके लिए
ये वाला 12 नंबर इजी होगा। अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला पार्ट जो हमने बनाया था वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे 12 नंबर का सबसे पहले 1 नंबर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे हमने सवाल लिखा है एक्स वाई प्लस पी क्यूब एक्स वाई माइनस पी क्यूब। ये सूत्र के रूप में सजा सकते हैं क्योंकि ये देखिए ए के रूप में, ये ए के रूप में, ये बी के रूप में, ये बी के रूप में, ठीक है। बीच में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। यानी कि इसको हम सूत्र के रूप में सजाएंगे तो एक्स वाई ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये पी क्यू ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये होगा ही नहीं, तो इससे ज़्यादा इससे हमें कुछ करना नहीं है। ये वो बिल्कुल सिर्फ इस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। इस रूप में हो गया है। होने के बाद इसको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि उसका गुणनफल इतना का इतना ही होगा, ठीक है। अब 2 नंबर बिल्कुल वैसा ही होगा जो हमने पिछले बार 10 नंबर में बताया था, ठीक है। यहाँ का 2 नंबर ये 49 है, सॉरी इंटू है और 51 है, ठीक है। 49 इंटू 51। अब इसको करना है तो मैंने बताया था, ठीक है, हमें इससे 2 अंकों का वियोगफल, 2 अंकों के स्क्वायर का वियोगफल के रूप में सजाना है, ठीक है। अब वो होगा कैसे, तो मैंने इसके लिए बताया था फॉर्मूला क्या। हालांकि हम इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है सूत्र की सहायता से गुना करें। तो सूत्र के रूप में सजाने के लिए सबसे पहले हम इसको गुना नहीं करेंगे, पहले इसको जोड़ के देखेंगे राफ में, ठीक है। 49 और 51 को अगर जोड़ेंगे, 49 और 51 को अगर जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 का 0, 5 4 9 और 1 10, 10 हो गया 100, ठीक है। इसको आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 को अगर हम 2 से भाग करने देंगे तो 50 हो जाएगा, कितना 50, यानी कि 50, ठीक है। यानी कि हमें देखिए ये कम है, ठीक है, ये कम है, यानी कि घटाकर 49 आना चाहिए, और ये ज़्यादा है यानी कि जोड़ करके 51 आना चाहिए। यानी कि इसी 50 में से कितना जोड़ेंगे, सॉरी कितना घटाएंगे कि 49 आ सके, ठीक है, और इसी 50 में से कितना जोड़ेंगे कि 51 आ सके, वो हमें ध्यान देना है। यानी कि देखिए 50 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो ये 49 आ जाएगा, और इसी 50 में से 1 जोड़ते हैं तो वो 51 हो जाएगा। तो ये देखिए सूत्र के रूप में हो चुका है। जैसे ये वाला था ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी तरह से ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हुआ है लेकिन सेम टू सेम हमारा यही है, ठीक है। तो ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र के रूप में आ चुका है। तो हमें इसे करना क्या है, सबसे पहले ए का स्क्वायर होता है यानी कि 50 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब हमें 50 का स्क्वायर बनाना होगा। 50 का स्क्वायर अगर हम हो जाएगा 2500, यानी कि 2500, ठीक है, -1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 2500 से -1 इनको घटाएंगे तो 10 से घटा 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2, ठीक है, 2499। यहाँ आंसर देख के थोड़ा अजीब लग रहा है कि इतना आंसर कैसे हो सकता है। अगर आप इनको कैलकुलेटर में भी गुना करेंगे ना तब भी हमारा आंसर इतना ही होगा, 2499, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इसके तरीक़ों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो 2 संख्या दी गई है उन्हें हमें जोड़ना है। जैसे हमने जोड़ा, उसको जोड़ने के बाद उन्हें आधा करना है। आधा करने के लिए 2 से भाग करेंगे, ठीक है। ये तो जो संख्या आएगा ना उसी संख्या से घटा के इतना और जोड़ के इतना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों संख्या में से कौन कम है और कौन ज़्यादा है, ठीक है। जो कम है वो घटा कर आया होगा और जो ज़्यादा है वो जोड़ कर आया होगा, ठीक है। उसके बाद ये करना है और ये करना है, फिर ये, तो ये ईजी हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर में भी सेम टू सेम आपको वही करना है जो आपने 2 नंबर में किया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया उस तरीके से करेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा हमने बताया पहला वाला संख्या और दूसरा वाला संख्या को जोड़ते हैं, फिर उसका आधा करते हैं। तो हमें इनको पहले जोड़ना है। तो ये रहा, हमने पहले इस संख्या को लिखा है यहाँ पे राफ में, ठीक है। फिर प्लस इस संख्या को जोड़ना है 2x + y + 3z, ठीक है। अब इनको जोड़ के देखें, ये 2x और ये 2x ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इनको जोड़ के हो जाएगा, इनको हटाते हैं
2x ये हो जाएगा 4x, और -y और ये +y ये कट जाएगा, और यहाँ 3z और +3z दोनों प्लस में है, यानी कि 3 3 6, यानी कि हाँ 6 हो जाएगा, प्लस 6z, ठीक है 6z इतना होगा, यानी कि जोड़ कितना हुआ। फिर हमें इनका आधा करना है, क्योंकि 2 से भाग करेंगे आधा हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों में से कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन है 2। अब क्योंकि 4 और 6 का जो मास निकलेगा वो 2 ही निकलेगा, ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉमन होता है वो 2 होगा, ठीक है। इसमें से हम 2 अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो 2 दूना 4x और ये 2 तिया 6z, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, इसलिए 2 हमने कॉमन लिया, 2 बचा और यहाँ 3 बचा। बाकी जो x और z है वो उसके साथ गुणांक है ना, सटा हुआ। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, ये गुना में सटा है, गुना में सटा होने से कोई भी संख्या सेम सेम कटता है नीचे ऊपर, ठीक है, तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारा 2x + 3z, ठीक है, ये संख्या है। यानी कि इसी संख्या में सिंपल से हमें जोड़ना है और घटाना है। अब यहाँ देखना है कि किसे जोड़ना है। देखिए 2x और 3z यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पे 2x और 3z पहले से ही है, तो यहाँ भी वही आया है 2x और +3z पहले से ही है, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा जो जोड़ा और घटाया गया है वो है ये -y और +y, इन्हें एक्स्ट्रा घटाया गया है और जोड़ा गया है। हालांकि अगर आप उस तरह से अगर आप ये शॉर्टकट जोड़ नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया ये वाला, ठीक है, इस तरह से अगर आप जोड़ ना करते, अगर आप यहीं से आप डायरेक्ट देखकर करना चाहते, तो यहाँ देखकर ही समझ में आ सकता है कि किस में कितना जोड़ा गया है या कितना घटाया गया है। जैसे ये और ये सेम है और ये सेम है, सेम होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ -y है और +y है, यानी कि यहाँ देखकर ही समझ में आता है कि -y यहाँ पे घटाया गया है और ये +y यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 2x + 3z है और यहाँ पे भी 2x + 3z है, ठीक है, उसमें से -y घटाया गया है, तो ये एक भाग होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा a - b के रूप में, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी वही होगा, a प्लस हो जाएगा b, यानी कि यहाँ पे इस पूरे भाग में -y घटाया गया है और इस पूरे भाग में +y जोड़ा गया है। तो अगर आप इससे ध्यान दें तो समझ में आ सकता है कि ये a - b और a + b के रूप में है, यानी कि ये पहला वाला a के रूप में और दूसरा वाला b के रूप में, ये पहला वाला a के रूप में और दूसरा वाला b के रूप में। तो इसका सूत्र जो होता है वो पहले a² होता है, फिर b - होता है, तो ये पहला वाला जो है +3z के साथ, ठीक है, ये पूरा का पूरा a² के रूप में, यानी कि a² में होगा, ठीक है, माइनस होता है सूत्र वर्ग का रूप, ठीक है। उसके बाद b² होता है, b², यानी कि ये सेकंड वाला y है, सॉरी मतलब सेकंड वाला y b के रूप में है, इसलिए ये y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो भी है, अब क्योंकि इसे गुना करने को कहा गया है, ठीक है, तो इसके आगे इसे और किया जा सकता है, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या किया जा सकता है। इसका गुणनफल ये पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, ये देखिए देखिए ये जो है a + b होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में है, यानी कि ये पहला वाला a और ये दूसरा वाला b के रूप में है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले a² होता है, उसका देखिए ये वर्ग रूप में है, मैंने वर्ग रूप इसके पहले बहुत सिखाया था, ठीक है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ये वर्ग रूप में है तो इसका विस्तार रूप में पहले सूत्र लगेगा, ठीक है, तो पहले ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, पहले a का स्क्वायर, फिर +2ab होता है, 2 a के रूप में ये है 2x और b के रूप में 3z है, 3z, ठीक है, b के रूप में 3z, यानी कि a² + 2ab के रूप में हो गया, फिर प्लस b² यानी कि इसका ये वाला b के रूप में है, 3z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये y² अलग से है, ठीक है। आगे यहाँ पे जो कोई जोड़ घटा होगा कि नहीं देखना है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 2 दूना 4 ये तीनों आपस में गुना है, ठीक है, 2 दूना 4 जाते 12, यानी 12 और x और z ये सटेंगे xz प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z² ही होगा, ठीक है, -y², ठीक है।
अब इसके आगे यहाँ पर कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ये इतना का इतना ही होगा। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।